भारत देश की बेदारी के लिए और आशीष के लिए नालुमावड़ी में हर महीने के आखिरी शनिवार को नाके की प्रार्थना का आयोजन होता है। नवंबर 25 तारीख को नालुमावड़ी के परमेश्वर के तंबू में बहुत ही बढ़िया रूप से नाके की प्रार्थना का आयोजन हुआ। भारत के कई राज्यों से और दूसरे देशों से हजारों की तादाद में लोग देश के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए। எப்படி நான் பாடுவேன், என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன், இரத்தம் சிந்தி மீட்டவரே, இரக்கம் நிறைந்தவரே, இரத்தம் சிந்தி மீட்டவரே, இரக்கம் நிறைந்தவரே, ஐயா இரக்கம் நிறைந்தவரே, ஐயா இரக்கம் நிறைந்தவரே. சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், 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 மகா 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 பரிசுத்தரே, இயேசு மகா 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 பரிசுத்தரே. சேனைகளின் கர்த்தர், சேனைகளின் கர்த்தர் परिशुद्ध। आराधना गीतों के बाद पवित्र आत्मा के अगुवाई द्वारा भाई मोहन सी लाजरस ने आए हुए लोगों के छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए विशेष प्रार्थना की। परमेश्वर का पवित्र आत्मा कह रहे हैं, लोगों को छुटकारा देने के लिए, लोगों को चंगाई देने के लिए मेरा सामर्थ्य आप लोगों के बीच में उपस्थित है। मेरा सामर्थ्य आप लोगों के बीच में उपस्थित है। वो सामर्थ्य जो छुटकारा देता है, वो सामर्थ्य जो चंगाई देता है, वो सामर्थ्य यहां उपस्थित है। परमेश्वर का सामर्थ्य यहां पर उपस्थित है। ग्लोरी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा बाहर निकल। पवित्र आत्मा बोल रही है। यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो शराब के नशे के अधीन हैं, जो बिन पिए नहीं रह पाते। मैं अगर शराब से दूर रहना चाहूं तो पीने की इच्छा जागृत होती है। मन से एक आवाज आती है कि जाकर पी, शराब पी। ऐसी आवाज एक दुष्ट आत्मा बोलती है। शराब पीने को उकसाती हुई एक आवाज आती है, तो मैं जाकर शराब पी लेता हूं। उसे छोड़ना चाहूं फिर भी मैं छोड़ नहीं पाता। वो दुष्ट आत्मा मुझसे कहती है कि शराब की दुकान पर जाकर शराब पी, वो मुझे उकसा रही है। वो आत्मा मेरे अंदर बात करती है, इसलिए मैं शराब पीता हूं। ऐसा कहने वाले कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। परमेश्वर कह रहे हैं यहां पर वैसे लोग मौजूद हैं। आइए, आप लोग आगे आइए। अगर आपकी इच्छा होगी तभी यीशु छुटकारा देंगे। क्या आपकी इच्छा है कि आपको छुटकारा चाहिए? क्या आप चाहते हो कि आज से आप शराब ना पियो? इच्छा है ना? एक दुष्ट आत्मा वो ही शराब के नशे की आत्मा है। वही शराब पीने के लिए आपको उकसा रही है और आपको दास बना रही है। आज प्रभु यीशु आपको छुटकारा दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके लिए लहू बहाया है। क्रूस पर अपने लहू को बहाकर आपके पापों को उन्होंने उठा लिया। आपको मिलने वाले दंड को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। क्रूस पर इनके लिए मैं मरा हूं, मुझे वेदना पहुंचाई गई, पर मैं छुटकारा देता हूं, ऐसा यीशु कहते हैं। आज से आपको छुटकारा मिलता है। शराब पीने की इच्छा को प्रभु बदल देंगे। शराब पीने के विचार को बदल देंगे। जो दुष्ट आत्मा आपके अंदर इस विचार को लाकर शराब पीने को उकसा रही है, वो दूर हो जाएगी। आज से आपको पूर्ण छुटकारा मिलेगा। पूर्ण छुटकारा देंगे प्रभु। अगर ऐसी इच्छा है तो अपने हृदय पर हाथ रखिए, कहिए यीशु मेरे पाप को क्षमा करें। अब तक जो पाप मैंने किए हैं, ये शराब, व्यसन जिसके कारण मेरी पत्नी बड़ी पीड़ित है, माता पिता दुखी हैं, सब कुछ माफ कर दीजिए परमेश्वर। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। हे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, मेरे अंतर्मन में आइए।
हे यीशु, मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए। मुझे शराब नहीं पीना है परमेश्वर, शराब की आदत मुझसे छुड़ा दीजिए। हे यीशु, मुझे छुटकारा दीजिए, छुटकारा दीजिए। आप यीशु का नाम लीजिए। यीशु, आप छुटकारा दीजिए। हे यीशु, आप छुटकारा दीजिए। थैंक यू जीसस। अब परमेश्वर का सामर्थ्य उतरने जा रहा है। परमेश्वर के हाथ स्पर्श करने जा रहे हैं। आप कहिए, हे यीशु, आप मेरे मन में आइए, मेरे मन में आकर वास कीजिए। हे प्रभु यीशु, आप आइए, अंधकार मिट जाए, शराब का नाम अंधकार मिट जाए। यीशु आपसे प्रेम करते हैं, आपके प्रति उनका बहुत स्नेह है। उनके प्रेम के कारण वो आपको ढूंढ कर आए हैं। उनका वही प्रेम आपसे इस समय आपको मिल रहा है। हे पिता, इन बच्चों को देखिए परमेश्वर, इन सभी कीमती प्राणों को देखिए परमेश्वर। क्रूस पर इन लोगों के लिए आपने लहू बहाया था, इन लोगों के लिए आपको मारा गया, इन लोगों के लिए आपने खुद को बलि के रूप में दे दिया। शैतान ने अभी उन्हें अपना दास बना दिया है, इन्हें अपना दास बनाकर इन पर अत्याचार कर रहा है। आज आपको इन्हें छुटकारा देना होगा परमेश्वर। आपके लहू का सामर्थ्य इन लोगों पर उतर जाने दीजिए, आपके छुटकारे का सामर्थ्य इन लोगों पर उतर जाने दीजिए। पुत्र अगर स्वतंत्र करे तो आप सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। वो वचन इनके जीवन में सिद्ध हो जाए। आपका लहू इन पर मैं इस समय छिड़कता हूं प्रभु यीशु का लहू इस समय मैं इन पर छिड़कता हूं। दुष्ट आत्मा, शराब की आत्मा, इन्हें छोड़कर दूर हो जा इस समय। शराब के नशे की आत्मा दूर हो जा, सारे दुष्ट बंधन टूट जाए। प्रभु यीशु के नाम में छुटकारा, यीशु के लहू के सामर्थ्य द्वारा छुटकारा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस समय प्रभु का सामर्थ्य उतर रहा है, चंगाई का सामर्थ्य उतर रहा है, छुटकारे और चंगाई का सामर्थ्य उतर रहा है। हे यीशु, मेरे किडनी को स्पर्श कीजिए। बोलिए बोलिए, हे यीशु यीशु यीशु, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में छुटकारा हो रहा है। चंगाई का सामर्थ्य, परमेश्वर कहते हैं चंगाई का सामर्थ्य इस समय उपस्थित है यहाँ पर। द हीलिंग पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट इज इन आवर मिडस्ट राइट नाउ। यीशु का चंगाई का सामर्थ्य आपके शरीर में इस समय प्रवेश कर रहा है, आंखों में प्रवेश कर रहा है, कानों में प्रवेश कर रहा है, किडनियों को स्पर्श कर रहा है। बेजान हाथों में प्रभु यीशु के नाम में इस समय जान आ जाए। प्रभु यीशु के नाम में अब वे इस समय उठकर चलने लग जाए। चंगाई हो जाए प्रभु यीशु के नाम में, सारे दुष्ट बंधन टूट जाए। अंधी आंखें प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए, अंधी आंखें प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। बहरे कान प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए, बहरे कान प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। सभी बीमारियां, सभी कमजोरियां प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी तरह से दूर हो जाए। लॉर्ड, लेट योर हीलिंग पावर टच एवरीबॉडी। ओ लॉर्ड, आपकी चंगाई का सामर्थ्य हर एक को इस समय स्पर्श करे। प्रभु यीशु के नाम में चंगाई, यीशु के नाम में चंगाई। पाप के दासत्व से, दुष्ट आत्मा के संघर्ष से और चंगाई के दुष्ट बंधन से कई लोगों ने छुटकारा और चंगाई को पाकर अपनी गवाही देकर परमेश्वर की महिमा की। दुष्ट आत्मा के कारण काफी समय से संघर्ष था। मन में हमेशा एक बोझ रहता था, हमेशा मन में एक डर छाया रहता था और ऊपर से शरीर में काफी कमजोरियां थी, बीमारियां थी, सो नहीं पाती थी। मन में हमेशा एक बेचैनी सी रहती थी। प्रार्थना करने बैठती तो मन से एक आवाज आती थी कि तुम्हें बिल्कुल छुटकारा नहीं मिलेगा। आज मैं एक विश्वास के साथ यहाँ आई, बाइबल खरीदा है मैंने, मुझे आज गवाही देनी थी। प्रभु मुझे छुटकारा देंगे, इस विश्वास के साथ मैं बाइबल खरीद कर आई और आज दुष्टात्मा मुझसे निकल चुकी है। आपका नाम क्या है? सुबीनी। सुबीनी। सुबीनी, कहाँ से आई हो आप? मारतंडम। तो विश्वास के साथ आप बाइबल लेकर हाँ, आई हो बिल्कुल। कि प्रभु मुझे छुटकारा दे देंगे। 5 साल से समस्या थी, हाँ जी। वो दुष्ट आत्मा का संघर्ष दूर हो गया। देखिए, 5 साल से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी, तो वो विश्वास यहाँ आने से पहले ही इन्होंने सोच लिया था कि यीशु छुटकारा देंगे। वैसा एक विश्वास अब मैं नियमित बाइबल पढ़ते हुए प्रार्थना करूंगी, ऐसा सोचकर बाइबल खरीद कर अंदर आई है। दुष्ट आत्मा चली गई, प्रभु ने छुटकारा दिया है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। रात को सोते समय ऐसा लगता था कि मेरे पास में ही एक सांप सोया है। आपको लगता था सांप पास में और सोया है? रेंगते हुए दिखता था। घर में भी हमेशा सांप जैसे दिखता था। और फिर आत्महत्या की आत्मा,
आत्महत्या हाँ, वो की कहती आत्मा। थी कि तू मर जा मर जा। तू अब तक जिंदा क्यों है? मेरे कान में आवाजें आती रहती थी। आपके साथ आज मैंने यहाँ प्रार्थना की, मुझे आज छुटकारा पाकर जाना है। और मैं वहाँ पर खड़ी थी और पता नहीं क्यों कैसे मैं वहाँ से आगे तक यहाँ पहुँच गई। अच्छा, आप समझ नहीं हाँ, पाई। समझ नहीं पाई मैं। मुझे किसी के हाथों का एक स्पर्श स्पर्श हुआ। जैसा महसूस हुआ और ठीक उसके बाद ही मुझे बहुत ही फ्री महसूस हो रहा है। अब शरीर से काफी पसीना निकला और अब काफी फ्री सा लग आपका रहा नाम क्या है? मेरा नाम है कले सेल्वी। तो प्रभु ने छुटकारा दे दिया। छुटकारा दे आप दिया। खुश हो ना? बहुत खुश हूँ मैं आज। 15 साल से संघर्ष कर रही थी ये बहन। कितने महान है प्रभु। प्रभु ने छुटकारा दे दिया है। गॉड ब्लेस यू। मेरे मन से आवाज आती थी, मैं बिल्कुल एक बच्चे समान बन गई थी। जितना बल चाहिए था उतना नहीं था। मैं किसी से भी नजरें नहीं मिला पाती थी, बहुत डर लगता था। 1 साल से ऐसा एक ही साल था। से। अब प्रार्थना के बाद आपके साथ क्या हुआ? प्रार्थना के समय तो मैंने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा। मैं बहुत ही जिद के साथ खड़ी थी। जिद के और साथ? हाँ मैं क्यों मांगू प्रभु से? हाँ, मेरा सवाल था कि आपने आखिर क्या किया। प्रभु से सवाल किया आपने। ठीक है, अब क्या हुआ? आपको छुटकारा मिल चुका है? हाँ, पूर्ण छुटकारा है। लेकिन मुझे आज ये एहसास हुआ कि मैं आज तक एक मेंटली डिस्टर्ब स्थिति में थी। महसूस हो रहा है। और छुटकारा मुझे- मिलने के बाद महसूस हो रहा हाँ, है। मुझे अभी ये एहसास हो आपका रहा नाम है। क्या है? लीला। इस बेटी को प्रभु ने छुटकारा दिया है, उसके लिए तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। गॉड ब्लेस यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जेबेस्टिन। कहाँ से? मल्लियूर से आई हूँ। कौन से गांव से? मल्लियूर से आई हूँ मैं। अच्छा, क्या समस्या थी आपकी? 4 साल से दुष्ट आत्मा की समस्या थी, पर मैं जान नहीं पाई। 2 साल से बहुत ही दुबली हो गई थी मैं। बहुत दुबली हो हाँ गई थी जी, आप। लोग कहने लगे कि तुम्हें ये बीमारी है, वो बीमारी है। मैंने कई अस्पतालों में जाकर दिखाया, सब ठीक था लेकिन खांसी थी। सब लोगों ने कहा कि तुम्हें टीबी है, शायद तुम बच नहीं पाओगी। तो उनकी बातें सुनकर अच्छा। मेरा मन बहुत उदास हो जाता था। तो आज क्या हुआ? मैं आज जब वहाँ पर खड़ी थी तो बिना जाने ही मैं आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लगी। और प्रार्थना के समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक हवा का झोंके का एहसास हुआ और उसी समय दुष्ट आत्मा प्रकट हुई और उसके बाद मैं अपने आप से बिना यहाँ तक जाने पहुंच आप गई। आगे पहुंच हाँ, गई? मुझे समझ नहीं आया। एक बहन ने मुझे पकड़ा था पर पता नहीं यहाँ तक कैसे पहुंची। और उसके तुरंत बाद मेरे अंदर से मैंने एक दुष्ट आत्मा को बाहर निकलते हुए आत्मा निकल महसूस गई? किया। हाँ बिल्कुल, मेरे पेट से वो बाहर निकली थी। उसके लिए परमेश्वर का कोटि कोटि कितने धन्यवाद। सालों से ये समस्या थी? अब 2 साल से काफी समस्या थी। 2 साल से काफी संघर्ष था। शरीर को काफी कमजोर कर देती थी वो आत्मा। जो खाना खाती थी उसका बल बिल्कुल भी शरीर में नहीं लगने देती थी वो आत्मा। डॉक्टर कहते थे कि सब कुछ नॉर्मल है, पर शरीर में समस्या थी। उस दुष्ट आत्मा से प्रभु ने आज छुटकारा दिया है। तालियां बजाकर प्रभु को महिमा देंगे। हमारी शादी को हुए 5 साल हुए। हम करूर से आ रहे हैं। मैं हूँ थॉमस, ये है सुमिता। 5 साल से हमारी संतान नहीं है, लेकिन लगातार परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें किसी भी हालत में इस उपवास प्रार्थना में भाग लेना है। और बहुत कोशिश करके हम यहाँ पहुँच गए। और जब आप प्रार्थना कर रहे थे, हमारे अंदर से हमने दुष्ट आत्मा को निकलते हुए महसूस किया। ये तो बहुत कपकपाते हुए आगे आ गई। मेरे भी हाथ पांव कांपने लग गए। मैं भी इसके साथ आया। हम में से एक दुष्ट आत्मा निकल गई। कभी कभी इसके माहवारी के दिन चूक जाते थे, लेकिन उसके कुछ ही दिनों में एक बहुत बुरा सपना आता था, जैसे एक सांप आकर इसे डस रहा हो ऐसे। और सपना आते ही माहवारी शुरू हो जाती। ऐसे ही हमारे जीवन में लगभग 5 साल चलता रहा। अब हमें दुष्ट आत्मा के निकलने का एहसास हुआ, इसीलिए हमने आकर गवाही दी है। ये गर्भ में बाधा डालने वाली एक आत्मा है। यहाँ ध्यान दीजिए, कई महिलाएं, कई बहनें हैं जो ये समझ नहीं पा रही है। सबके साथ ऐसा नहीं है। कुछ के लिए गर्भ में बाधा डालने वाली आत्मा उस गर्भ का नाश कर देती है। यीशु ने कहा यूहन्ना 10:10 में, चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। शैतान एक चोर है, वो हत्यारा है, नाश करने वाला है, गर्भ का नाश कर देता है। इसके लिए तो गर्भ में दुष्प्रभाव छा जाता है। उस गर्भ के द्वारा किसी पवित्र वंश की उत्पत्ति ना हो सके, इसलिए बच्चों को गर्भ में मिटाने के लिए शैतान विशेष रूप से कार्य करता है। नहीं तो वो सर्प की आत्मा वो गर्भ में घुसकर उस गर्भ का विनाश कर देती है। ये सभी आत्मिक बातें हैं। अगर बताऊंगा तो कोई मानते नहीं है। कुछ लोग मेरी ये बातें सुनकर मुझे बिल्कुल पागल समझते, पर मैं सच कहता हूँ, आज बहुत से लोग छुटकारा पाकर अपनी संतान के साथ आए हैं। परमेश्वर ने चमत्कार किया है और वही इस बेटी के साथ हुआ। इनके गर्भ में उस सर्प की आत्मा ने काम किया था, जिसने गर्भ की उत्पत्ति में बाधा लाए, और आज वो निकल चुकी है। पर संतान प्राप्ति काल की योजना में आप एक बच्चे के साथ आओगे। यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। 23 साल से मुझ में दुष्ट आत्मा थी और मुझे बहुत परेशान कर रही थी, और आज भी वो मुझे यहाँ बैठने नहीं दे रही थी। लगातार बाहर चलो ऐसे 2 बार कहा। तीसरी बार मैं अंदर आकर बैठ गई और दुष्ट आत्मा ग्रस्त हरकतें करते हुए मैं यहाँ तक कैसे पहुंची आप आगे तक पहुंच गई? आगे तक पहुंच गई। उस दुष्ट आत्मा के कारण पिछले हफ्ते मैंने मेरे बेटे के गले पर छुरी रख दी और हमेशा उसे काटने के वो लिए आत्मा कहती बेटे को काटने के लिए कह रही थी। आज 30 साल हो गए। आज मेरा बेटा भी मेरे साथ यहाँ पर आया है।
और आज आपका ही नाम मुझे- क्या है? मेरा नाम है पोन्नूताई, मदुराई से आए हैं हम। अब छुटकारा पा लिया आपने? छुटकारा महसूस हो अब रहा वो है। आत्मा यहाँ बात पर नहीं उस दुष्ट करेगी। आत्मा ने बहुत अब परेशान प्रभु किया। यीशु आपसे बात करेंगे। जरूर वो मुझसे बात सबके प्रति प्रेम भाव से रहो ऐसे। कितने आश्चर्य की बात है। सब लोग तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। आप कहाँ से आई हो बहन? चेन्नई। चेन्नई। और चेन्नई में कहाँ से आई हो? चेन्नई पुलल। ओके। आज वहीं से आ रही हूँ। आज से 8 महीने पहले मेरे 2 पैर और एक हाथ में पैरालिसिस हो गया। 8 महीने के पहले हाँ हुआ बिल्कुल। ये? और तभी से एक दुष्ट आत्मा आकर बातें करती थी, कहती थी छुरी निकाल कर अपनी बेटी को मार दे, इसका गला घोट कर इसे मार दे या फिर अच्छा। कुएं में धकेल दे। आपकी बेटी हाँ को? हाँ, मेरी क्या उम्र बेटी है बहुत उसकी? छोटी है, वो 9 साल की है, वो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। हाँ, हाँ, हाँ। उसे मारने के लिए कहती थी और कहती दुष्ट थी आत्मा बोल रही हाँ, थी? बिल्कुल कि उसे हम्म। मार दो, छुरी निकाल कर काट दो या गला दबोच कर मार दो या कुएं में धकेल दो उसे। हमेशा ऐसी ही आवाजें आती थी और किसी 1 या 2 चीजों में ही नहीं, हर एक विषय में वो दुष्टात्मा बात करती थी। मैं अगर कोई काम करती तो कहती कि ये काम तुमसे सफल नहीं होगा, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, ये यीशु को पसंद नहीं, ये सफल नहीं होगा, ऐसा लगातार कहती थी। और दूसरी तरफ मेरे पति के साथ भी रहने नहीं देती थी, कहती थी कि वो पवित्र रिश्ता नहीं है, मेरे पति का उद्धार नहीं हुआ है। अब मुझे पैरालिसिस होने के बाद ही उन्होंने प्रभु यीशु को जाना है। उन्हें यीशु पसंद नहीं थे। प्रभु यीशु के बारे में बात करते ही उन्हें बहुत गुस्सा आता था, बहुत ही चीखते चिल्लाते थे। लेकिन आज वो 5 बजे उठकर देश के लिए प्रार्थना के लिए घुटनों पर प्रार्थना खड़े करते हैं। रहते हैं, निरंतर बाइबल पढ़ते हैं। आज वो बाइबल के साथ नजर आते हैं। आज आपको किस तरह छुटकारा मिला? आज जब आपने प्रार्थना की तब उस दुष्ट आत्मा ने मुझे नीचे धकेला और मुझ में से बाहर निकली। मेरे 2 पैर और एक हाथ में पैरालिसिस था और आप जब आराधना कर रहे थे तब उस समय मेरे दोनों ही पैरों में काफी ठंडक सा महसूस हुआ। मुझे दोनों पैरों और हाथों में, मैं उसे बयान नहीं कर पाऊंगी, इतना ठंडक महसूस हुआ मेरे हाथों में। दिन में लगभग 25 दवाइयाँ खानी होती थी मुझे बहुत ही रोना आता था, रात भर नींद नहीं आती थी, हजम नहीं होती थी इतनी सारी दवाइयाँ। रोते हुए यीशु को ही पुकारती थी। मैं आज एक गैर मसीह परिवार में रहती हूँ। तब एसी में से एक सांप निकल पर मुझ पर हमला करते हुए महसूस होता और लगातार उसकी आवाज आती थी, उसकी हुंकार की आवाज आती थी। ऐसा लगता था वो डस रहा है, पैरों में डस रहा है, पैरों में लपेटे हुए हैं। ऐसा ही लगता था। पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम इसे क्यों डरती हो, उसे तुम्हें देखकर डरना होगा। ऐसा जब पवित्र आत्मा ने कहा उस समय मेरे अंदर से वो डर निकल गया। मैं सुबह उठते ही देश के लिए 2 घंटे प्रार्थना करती हूँ और जितना तो आज मैं प्रभु ने जानती आपको थी छुटकारा आज दे दिया है। परमेश्वर ने पूर्ण छुटकारा दिया है। इसलिए आमीन उनका आमीन। सभी धन्यवाद। तालियां बजाकर धन्यवाद। प्रभु को महिमा देंगे। आपका नाम क्या है? सूर्या, सूर्या। और कहाँ से आई हो आप? कोयम्बटूर से। कोयम्बटूर। क्या समस्या है? 8 साल से यहाँ पर बहुत दर्द होता था। 8 साल 8 से? साल से 2016 से दर्द था सिर्फ मुझे। एक बाजू हाँ में? जी, काफी डॉक्टरों को दिखाया, सब लोगों ने यही कहा कि कुछ नहीं है, लेकिन आंखों के अंदर से वो दर्द शुरू होता आंखों था। में से दर्द शुरू होता था और पूरा स्प्रेड होता था। ऐसा लगता था किसी चीज को उठाकर सर पर मार लूं या फिर दीवार पर जाकर सर पटक लूं, क्योंकि इतना दर्द होता था जो मुझे सहन नहीं होता था। और पिछले ही हफ्ते मैं आपका वो संध्या प्रार्थना ऑनलाइन देख रही थी, तब आपने कहा इस समय बीमारी के लिए प्रार्थना मत करना, सिर्फ प्रभु से बातें करना। और उसी समय प्रभु ने अपने कांटों का ताज का दृश्य कौन सा मुझे दृश्य? दिखाया, उनके कांटों का अच्छा, मुकुट। कांटों हाँ, का उसका दर्शन मुझे दिखाया और कहा इसकी पीड़ा मैंने सही थी और तुम्हारी पीड़ा तो कुछ भी नहीं है, ऐसे परमेश्वर ने कहा। और तब से देखिए मैं यहाँ पर दर्द के साथ ही आई थी। रात के 2 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे और एक बात है कि जब मैं सोती थी तो ब्लड सर्कुलेशन का एहसास होता था मुझे। तो तब परमेश्वर ने मेरे हाथों को पकड़कर मुझे कहा सूर्या तुम सो जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों में उठा लिए हूँ। ऐसा परमेश्वर ने अपने हाथों में मुझे उठाया और मैं अच्छे से सोई, बहुत अच्छी नींद आई मुझे। और उस समय जब प्रार्थना का समय हुआ मेरे पति ने मुझ पर हाथ रखकर प्रार्थना की और मैंने अपने अंदर यहाँ पर एक ठंडक महसूस की और कुछ बाहर निकलते हुए महसूस किया। हालेलुया। 8 साल से आंखों के एक भाग से लेकर पूरे सिर में दर्द होता था। ऐसा लगता था कि दीवार पर सर पटक ले, हथौड़े की मार जैसा सहन होता था। तब यीशु ने इन्हें अपने कांटों का ताज का दृश्य दिखाया और कहा कि तुम्हारे दर्द को मैंने क्रूज पर उठा लिया है और आज प्रभु के स्पर्श से वो पूरी तरह मिट चुका है। चमत्कारिक चंगाई। यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू बेटी। 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब बाईं ओर के घुटने का मांस निकल गया था। तब डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा, लेकिन मैं तुरंत ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं हुई। फिर उसके बाद भी जब हम चेकअप के लिए गए तब उन्होंने कहा भले ही तुम कितने भी साल के बाद आओ, तुम्हें ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा।
उसके अलावा तुम अपने घुटने मोड़ नहीं पाओगी, पर आज मैं अपने पैरों को मोड़ पा रही हूँ। हाँ, मोड़ पा रही हो हाँ, आप? बिल्कुल, और घुटने भी टेक सकती हूँ। देखिए प्रभु ने का चंगाई दे दी है, कोटि-कोटि यीशु के धन्यवाद। लिए तालियां हो जाए। बार बार मेरे पैर बेजान हो जाते थे। जब घुटनों पर प्रार्थना करता तब कुछ एहसास नहीं रहता, पैरों में जलन होती थी। 6 महीने पहले जब सेवकाई से लौटा तब से कमर में दर्द शुरू हो गया। तो आज क्या हुआ? आज जब आप वहाँ पर हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे थे, हाथों को उठाकर, तब मेरे हाथों से लेकर मेरे शरीर भर में एक सामर्थ्य उतर गया परमेश्वर का सामर्थ्य और उतर यहाँ आया। कमर को झुका नहीं पाता था मैं, पर अब सब कुछ क्लियर लग रहा है। परमेश्वर के एक स्पर्श से सब कुछ क्लियर हो गया। हालेलुया। मुझे मार्च की 1 तारीख को अचानक से उल्टियाँ होने लगी। उसके बाद स्कैन जब निकाला गया तो कहा कि आपके लीवर में समस्या है। फिर उसके बाद ऑपरेशन भी करवाना पड़ा मुझे, जिसमें 4.5 लाख रुपए खर्च हुए। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं चल नहीं पाई। सितंबर के महीने में यहाँ मेरे पति मुझे उठाकर लाए थे और यहाँ से लौटते समय भी वो मुझे उठाकर यहाँ से ले गए। और 7 अक्टूबर के दिन भाई ने प्रार्थना करते समय ये कहा कि मांत्रिक बंधनों से आप लोगों को पूर्ण छुटकारा मिलेगा, जय मिलेगा। और उस प्रार्थना के बाद से ही मैंने धीरे धीरे करके चंगाई महसूस की और आज सारा दर्द चला गया है और प्रभु यीशु ने मुझे चमत्कारिक चंगाई दी है। उसके लिए प्रभु यीशु को कोटि-कोटि आमीन आमीन धन्यवाद। हालेलुया। तालियां बजाकर धन्यवाद देंगे। अभी मेरे हाथ ठीक है, खाना भी खा सकता हूँ। ऐसे पहले नहीं कर पाते थे। नहीं, तालियां बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इस दाहिना हाथ में समस्या थी, कितना उठा पाते थे आप? दाहिना हाथ प्रभावित होकर खाना भी नहीं खा पाते थे ये, और आज परमेश्वर के स्पर्श से चंगाई मिल चुकी है। आपका नाम क्या है? रमेश, रमेश। कहाँ से आए हो? चित्तूर से। आमीन, यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। गांठ महसूस स्पर्श होती करने थी। से पता हाँ, लगता बिल्कुल। था कि गांठ है। हाँ, कुछ दिनों से दर्द शुरू हुआ था। अच्छा, दर्द भी था। हाँ, काफी दर्द तो था। आज क्या हुआ? आज तो मुझे वो गांठ दिखाई नहीं दे रही है। गांठ गायब हाँ, हो गया? नहीं दिखाई दे देखिए रही है। कितनी खुश है, आश्चर्यचकित होकर कह रही है कि गांठ गायब। मेरा नाम है डैनियल किरुबराज और मैं मेलपटा से आ रहा हूँ। मेरे बचपन से ही मुझे अक्सर चक्कर आया करते थे। लगातार दवाई शुरू थी और लगातार दवाइयाँ खाने के बाद भी मुझे उससे कोई फायदा नहीं हुआ। आज आपके साथ मिलकर मैंने प्रभु से प्रार्थना की। ये शायद नस से जुड़ी बीमारी है, पर अब मेरे सिर की चोटी से पाँव के तले तक कोई कमजोरी नहीं लग रही है। डॉक्टर के पास जाकर हमने दिखाया। उन्होंने कहा कि कोई तकलीफ तो नहीं है, पर लगातार ये दवाइयाँ खाइए। 1 हफ्ते में तकरीबन मेरे 5 से 10 हजार खर्च होते थे दवाई के लिए, लेकिन इतनी दवाइयाँ लेने के बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ। पर आज प्रभु से प्रार्थना की। वहाँ मैं घुटनों पर प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने मुझे छुटकारा मिल गया है। सब लोग तालियां बजाकर यीशु को धन्यवाद देंगे। आमीन। 1 साल से एलर्जी जैसा था, खुजली करती तो पानी जैसा निकलता। आज प्रार्थना के बाद मेरे हाथ में से कुछ गिरते हुए मैंने महसूस किया। मैंने चेक करके देखा, पर पस नहीं है। 1 साल से? 1 साल से है, पैरों में भी है और यहाँ हाथों में भी था। और अब मैंने जांच करके देखा, कुछ नहीं है। अच्छा, खुजली करते ही चमड़ा फटने लगता हाँ, था? पस निकलता था, पानी जैसा? काम नहीं कर पाती थी, ग्लव्स पहनकर काम करती देखिए, थी। परमेश्वर ने तुरंत चंगाई दे दी है। तालियों की गूंज से परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। कितना बड़ा चमत्कार, इनका चर्म रोग ठीक हो गया। यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम है रियाज का। 2 साल से सुनाई नहीं देता था, अब ठीक से सुनाई दे रहा है। कौन सा कान बेटी? राइट साइड। राइट साइड। ये कान ठीक है? 7 साल से समस्या थी? 2 साल से। 2 साल से। इसे बंद कर लो। सुन पा रही हो? हाँ। अभी सुन पा रही हो? हाँ। साफ सुनाई दे रहा है? हाँ। 2 साल से इस कान से सुनाई नहीं देता था, परमेश्वर ने इस कान को चंगा कर दिया है। तालियां बजाकर यीशु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरा नाम है रेबेका। मैं चेन्नई के एगमोर से आई हूँ। अब मैं ठीक से चल नहीं पाती थी। किचन तक चलकर जाती थी तो भी पैर अकड़ जाते थे। हाथों की उंगलियां भी कुछ देर में अकड़ जाती थी। खा नहीं पाती, पानी पी नहीं पाती थी। अचानक से ये समस्या शुरू हो गई। फिर हड्डियों के डॉक्टर के पास गई, तब उन्होंने कहा कि मरते दम तक आपको दवाइयाँ लेनी होंगी। कुछ नहीं कर पाए? हाँ, कुछ नहीं कर सकते। और एक बात कही, क्योंकि आप मसीह हो, अगर आपने घुटने टेके तो स्थिति बिगड़ सकती है, दर्द शुरू अच्छा, हो जाएगा। घुटनों पर नहीं आना था? टेकने थे, पर हम तो घुटने टेक कर ही जय पाते हैं। परमेश्वर तभी जय देते हैं। तब उन्होंने कहा कि आपको दवाइयाँ लेनी ही होंगी। मैं उसके लिए तैयार नहीं थी। मैंने कहा, सबसे बड़े डॉक्टर मेरे मन के अंदर हैं। फिर मैं यहाँ सभा में आई। कुछ दूर चली थी, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि आप ट्रेन पकड़कर वहां तक नहीं पहुंच पाओगी। मैंने कहा, प्रभु यीशु मेरे साथ आएंगे। वैसा ही कहकर आई थी। यहाँ पर खड़े होने के बाद कुछ देर मेरे पैर अकड़ गए। उनमें एहसास नहीं रहा। पैरों की उंगलियां अकड़कर इस तरफ और उस तरफ मुड़ने लगी। अचानक गर्दन में अकड़न की आवाज आती थी। मैं इकलौती बैठी हूँ, इसके लिए कोई सहायता के लिए भी नहीं है। तब मैंने कहा, प्रभु आप ही मेरे सहायक बनकर चलिए। मेरे साथ एक बहन आई। उठते समय या बैठते समय उनका सहारा लेती थी।
जब आपने कहा कि प्रभु की उपस्थिति में कोई बैठेगा नहीं, उठकर खड़े रहिए, मैंने कहा प्रभु ये तो उठकर खड़े रहने के लिए बोल रहे हैं, मैं तो खड़ी नहीं रह पा रही हूँ, तो मैं बैठी रही। पर जैसे ही आपने प्रार्थना शुरू की मैं झट से उठ गई और इस समय मैं पूरे ग्राउंड का भी चक्कर काट सकती हूँ। आमीन आमीन। प्रभु वो के लिए सीढ़ियाँ तालियां हो चढ़कर आई जाए। हूँ। 8 साल से आप समस्या कौन से थी। गांव से हो? मैं चेंगलपट के पास के गांव से आ रहा हूँ। मैं एक किसान हूँ। मैं अपने दोनों घुटनों को मोड़ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, दर्द होता। और जब आपने प्रार्थना में कहा कि घुटनों का दर्द, हाथ पैर का दर्द, हड्डियों का दर्द, बस 1 सेकंड में और सब ठीक मैं हो गया? तुरंत उठकर खड़ा हो गया। आमीन। ये देखिए कुछ ऐसे। बस 1 सेकंड में यीशु के स्पर्श से 1 सेकंड काफी है, सारी बीमारियां दूर हो जाती है। देखिए कितना बड़ा चमत्कार। 1 सेकंड में परमेश्वर ने इन्हें स्पर्श किया और इनके पैरों में नई जान भर दी। आमीन। तुम्हारा नाम क्या है? त्रिशा। त्रिशा। कौन सा गांव? वेल्लूर। कौन सी कक्षा में हो? 7th। क्या समस्या थी तुम्हारी? मेरे नाक में समस्या थी। 12 साल से मैं मुंह से ही ब्रीदिंग किया करती थी। अच्छा, मुंह से ही सांस लेती थी? हाँ, और उसके बाद जब 7th स्टैंडर्ड की शुरुआत हुई तब धीरे धीरे कान में समस्या हुई और उसके बाद बिल्कुल भी मैं कान से सुन नहीं पाती थी। हम लोगों ने डॉक्टर्स को भी दिखाया, 5 अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया। तब उन्होंने कहा कि आपके मुंह में और फिर नोज में भी ऑपरेशन करनी पड़ेगी। पर मैंने सिर्फ विश्वास के साथ कहा कि जीसस हील मी, यू आर द ओनली गॉड, ट्रू गॉड, सो हील मी, ऐसा मैंने कहा। फिर हमने प्रार्थना की और डॉक्टर के पास जाने से पहले भी यहाँ आकर हमने प्रार्थना करवाई। तब डॉक्टरों ने कहा कि नो ऑपरेशन, अ मिरेकल हैज हैपेंड, तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, 50% क्योर हो चुकी हो। आमीन आमीन आमीन। देखिए, जीसस हील मी, ऐसे ही तो प्रभु से बात करनी चाहिए। छोटे बच्चे देखिए कैसे हक के साथ प्रभु से बात करते हैं। तो कहिए जीसस हील मी, टच मी, ऐसे ही आसानी से प्रार्थना करके सीखिए। डॉक्टरों ने आश्चर्यचकित होकर कह दिया कि तुम्हारे लिए चमत्कार हुआ है, तुम जा सकती हो। तो परमेश्वर ने चमत्कारिक चंगाई दे दी है। तालियों की गूंज से प्रभु की स्तुति करेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जब भाई मोहन सी लाजरस ने भारत के लोगों के उद्धार के लिए नाके की प्रार्थना में अपने छुटकारे के लिए चिट्ठी लिखकर जिन्होंने प्रार्थना की मांग की, हजारों लोगों की प्रार्थना विनती के लिए इस समय तेजी से बढ़ रहे इन्फ्लुएंजा नाम के विषैले वायरस के नाश के लिए तरस खाते हुए प्रार्थना की, तब आए हुए हर एक लोगों ने भाई के साथ मिलकर एक मन होकर प्रार्थना की। हे पिता, मेरे भारत के लोगों का उद्धार कीजिए। मेरे भारत के लोगों के आगे आप प्रकट होइए, उनकी मन की आंखें खुल जाए प्रभु यीशु के नाम में, उनकी मन की आंखें खुल जाए। परमेश्वर, हर एक राज्य में आपके लहू को छिड़कते हैं, शैतान का सामर्थ्य नष्ट हो जाए, दुष्ट शैतान का सामर्थ्य नष्ट हो जाए। लोगों को भरमाने वाली आत्मा, फंसाने वाली आत्मा को बांध दीजिए। मेरे लोगों को भरमाने वाला शैतान का सामर्थ्य पूरी तरह नाश किया जाए। गलत धारणाओं को लेकर आने वाले उस शैतान के सारे सामर्थ्य नाश किए जाए। यीशु के नाम में उसका नाश हो जाए। और अंत में भाई मोहन सी लाजरस ने निराश मत होइए, वाचा पूरी होगी इस शीर्षक में प्रभु के संदेश को साझा किया। प्रभु के संदेश को ध्यान से सुनने वाले हर एक लोगों ने अपने सामर्थ्य में बल पाया। भाई ने प्रार्थना के विरुद्ध कार्य करने वाली कमजोरियों की बातों के बारे में बताकर परमेश्वर के लोगों को उत्साहित किया। यशाया अध्याय क्रमांक 40 उसका 29वां वचन मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तो लिखा है कि थके हुए को परमेश्वर बल देकर शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देते हैं। इस संसार में कार्य करने वाला जो शत्रु है शैतान, वो हमेशा परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में ही कार्य करता है। परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध ही वो हमेशा कार्य करता है। प्रभु के लोगों को गिरा देने की ताक में रहता है वो। दुष्ट शैतान यही चाहता है कि प्रभु के लोगों को नीचे गिरा दिया जाए, प्रभु के लोग कोई कदम न उठा पाए, ऐसे वो कार्य करता है।
शैतान जिस हथियार का उपयोग करता है, जिसमें से एक है थकावट। तो आज यहां भी कई लोग थके हुए, हारे हुए स्थिति में आए हैं। परमेश्वर कहते हैं, मैं थके हुओं को बल देने वाला परमेश्वर हूं। आप आज थके हुए हो सकते हो, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। थके और हारे हुए स्थिति में मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला। थके हुओं को बल देने वाला प्रभु हूं मैं। हमारे प्रभु थकावट को बदलकर बल देते हैं। परमेश्वर कहते हैं, मेरे बेटे, तुम्हारी थकावट बदलकर तुम्हें बल देने के लिए ही मैं यहां पर लाया हूं तुम्हें। तो ऐसे 3 लोगों के जीवन में जो कुछ हुआ उसके ऊपर हम ध्यान करें तो हम निश्चय जान पाएंगे कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। सबसे पहले उत्पत्ति अध्याय क्रमांक 15 पहले और दूसरे वचन को पढ़ता हूं, सुनिए। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलिएजर होगा। अतः तू मुझे क्या देगा? तो इस किस्से को आप जरा देखिए। परमेश्वर अब्राम के आगे प्रकट होते हैं और उसे पुकारते हैं, अब्राम। उसे पुकार के कहते हैं, तू मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। इस तरह अब्राम को खुशियों से भरने के लिए परमेश्वर ये वचन देते हैं। जरा सोचकर देखिए, उस आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने वाले प्रभु उतर कर आए, एक इंसान के आगे आकर खड़े हो गए और कहें कि अब्राम मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। ऐसा वो कहते हैं। वो बात सुनकर हमारी क्या प्रतिक्रिया हुई होगी? हम लोग बहुत खुश हुए होंगे। कहा होता कि प्रभु आ गए हैं, प्रभु आकर मुझसे बातें कर रहे हैं, आपके इस वचन के लिए धन्यवाद, ऐसी प्रतिक्रिया होती। पर अब्राम देखिए क्या कहते हैं, लेकिन आप मेरी ढाल बनकर उसका क्या फायदा हुआ? मेरा बड़ा प्रतिफल होकर क्या फायदा? मैं तो निर्वंश हूं। क्या आपने मुझे कोई संतान दी? आपने बस वचन दिया जब आपने बुलाहट दी, पर क्या आपने वो वचन पूरा किया? फिर आपका मेरी ढाल बनकर क्या फायदा? अत्यंत बड़ा प्रतिफल होकर क्या फायदा? तो एक थके हुए हालत में अब अब्राहम बात कर रहे हैं वहां, क्योंकि देखिए उत्पत्ति के 12वें अध्याय में जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाहट दे रहे हैं तब कहते हैं कि तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा, तू अशिक्षित रहेगा। इस वचन के साथ ही उन्होंने बुलाहट दी कि तेरे वंश को मैं बहुत बढ़ाऊंगा। वो परमेश्वर का दिया हुआ वचन है। तो अब्राहम देखिए इंतजार कर रहे हैं कि क्या वो वचन इस साल पूरा होगा? क्या इस साल हमारे परिवार में गर्भ का प्रतिफल मिलेगा? क्या इस साल हमारी संतान हो जाएगी? वो लगातार आशा बनाए रखे हैं, पर कोई प्रतिफल नहीं मिला। इस तरह कई साल बीत गए। कई वर्षों तक इंतजार करके वो पूरी तरह थक गए। अपने वाचा के शब्द का इंतजार कर करके उसके पूरा न होने से वे निराश हो गए। मतलब वहां पर उस वचन के पूरे होने में बहुत देरी हो रही थी और उस देरी के कारण मन काफी निराश हो गया था। परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, चल उठ, उठ अपने बिस्तर से, उठ अपने घर से बाहर निकल, कम आउट। बाहर आकर आसमान की ओर अपनी नजर फेर। रात का समय था वो। जब उसने आसमान की ओर देखा तब अब्राम को करोड़ों तारे दिखे। परमेश्वर कहते हैं, अब इन तारों को गिनना शुरू करो और मुझे बताओ कितने तारे हैं। अब्राम ने गिनना शुरू किया होगा, शायद 100, 200। फिर उन्होंने कहा होगा, प्रभु मैं नहीं गिन पा रहा हूं, लगता है ये करोड़ों तारे होंगे, इससे मैं कैसे गिन पाऊंगा? प्रभु कहते हैं, ठीक है, इसी तरह तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा। हालेलुया। ठीक इसी तरह तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा। कई वर्षों के पहले, साल 1980 के शुरुआती समय में, मतलब अब से करीब 40 सालों से पहले, मार्तांडम में, कन्याकुमारी के मार्तांडम क्षेत्र के करीब, मुझे एक सभा के लिए न्योता मिला था और मैं वहां पर गया था। तब यीशु छुड़ाता है कि टीम नहीं थी। मैं वहां पर सेवकाई के लिए गया हुआ था। तब एक घर की ऊपरी मंजिल पर मुझे ठहराया गया था। वहां बैठकर मैं प्रार्थना करता था एकांत में। फिर शाम के समय उस सभा के स्थान पर मुझे ले जाया करते थे। वहां पर उपदेश देकर मैं लौटता था। एक दिन उस सभा की तैयारी में दोपहर के समय, लगभग शाम का समय हो चुका था,
मैं अक्सर थोड़ा आराम करके फिर प्रार्थना करता था। मेरी एक आदत है कि सभा की शुरुआत होने तक मैं प्रार्थना करता रहता हूं। तो ठीक उसी तरह मैं घुटनों पर आकर उस समय प्रार्थना कर रहा था। मैं ऊपरी माली पर बैठा था। उस दिन की सभा के लिए मैं आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा था और अचानक ही उस कमरे के अंदर कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। कुछ लोग मिलकर बातें करने की आवाज, मतलब एक भीड़ मिलकर जैसे कुछ कुछ बोल रहे हैं। कुछ अजीब भाषा थी। मुझे वो भाषा समझ नहीं आ रही थी। वो भाषा कुछ अजीब सी सुनाई दे रही थी मुझे। एक बड़ी भीड़ मिलकर एक छोटी गली में से जब गुजरती है तब कैसी आवाज होती है, ठीक उसी तरह मुझे ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में कई लोग घूम रहे हो। उनकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा इस कमरे में तो मैं अकेला बैठा हूं, दरवाजा भी बंद है, पर कई लोगों की आवाजें आ रही है। तब मैंने अपनी आंखें खुलकर देखा। जब आंखें खुलकर देखता हूं तो आसपास में कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं अकेले ही घुटनों पर प्रार्थना कर रहा था। मेरी समझ में नहीं आया। मैंने फिर से आंखें बंद की और प्रार्थना करने लग गया। मेरे मन में ये विचार आए कि पता नहीं ये आवाज क्या है। तुरंत परमेश्वर ने मेरे मन की आंखें खोल दी। मेरे मन की आंखें खुलते ही मैंने देखा उस पूरे कमरे में सैकड़ों स्वर्गदूत खड़े थे। कई स्वर्गदूत बातें करते हुए यहां वहां चहल पहल कर रहे थे। कई स्वर्गदूत आसमान की ओर चढ़ रहे थे, उतर रहे थे। वो दृश्य मैंने देखा सबसे पहली बार। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया था। उस समय सोचने लगा, क्या ये सच में है? मैंने फिर से अपनी आंखें खोलकर यहां वहां देखा। आंखें खोलकर देखा तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन लोगों की चहल पहल और उनकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। आंखें बंद करते ही स्वर्गदूत मुझे दिखाई दे रहे थे। कई स्वर्गदूत अपने पंख चलाते हुए ऊपर नीचे कर रहे थे। वो बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे वो भाषा समझ में नहीं आई। तब मुझे याद आया जो बाइबल में लिखा हुआ है, स्वर्गदूतों की भाषा। उनकी एक अलग भाषा होती है, वो सिर्फ स्वर्गदूत ही समझ पाते हैं। उस भाषा में बात कर रहे थे वो। मुझे बड़ी खुशी हुई। एक और आश्चर्य और दूसरी ओर खुशी। मैं परमेश्वर की स्तुति करते हुए उनकी महिमा कर रहा था। मैं बस सोचने लगा था कि क्या ये वाकई में हो रहा है। और उस दिन जब मैं सभा में पहुंचा और जाकर स्टेज में बैठा तो आंखें बंद करते ही उस मैदान में सैकड़ों स्वर्गदूतों को देख पा रहा था। उन स्वर्गदूतों को वहां खड़ा हुआ देख पा रहा था। वो आसमान की ओर चढ़ रहे थे, उतर रहे थे। उस स्टेज पर कई स्वर्गदूत खड़े थे। खुली आंखों से वो नहीं दिखते और आंखें बंद करने पर वो दिख रहे थे। मेरी आत्मिक आंखों से मैं उन्हें देख पा रहा था। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ मैं और बहुत ही खुश हुआ उस समय। उस दिन की सभा में बहुत ही सामर्थ्य कार्य किए गए थे प्रभु ने, और आज भी मैं उन स्वर्गदूतों को यहां पर देख पा रहा था। शुरुआत से ही स्वर्गदूत यहां भर चुके हैं। हमने बड़े चमत्कार के कार्य आज यहां देखे हैं ना, तो आज जो यहां पर सामर्थ्य कार्य हुए उसी तरह के कार्य उस सभा में भी हुए। उस सभा की समाप्ति पर जब मैं अपने कमरे में लौटा, मैं परमेश्वर की स्तुति करके प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते समय मैंने पूछा कि मेरी समझ में नहीं आया कि प्रभु, कि आज इतने सारे स्वर्गदूत स्वर्ग की ओर चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, मुझे घेरे थे। वो दर्शन मुझे दिखाया आपने। मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया हूं। आखिर वो है क्या? ऐसा मैंने पूछा। परमेश्वर ने कहा, तुम शायद भूल गए हो, पर मैं नहीं भूला। मैंने पूछा, कौन सी बात प्रभु? तो प्रभु ने कहा कि मैंने जब तुम्हें 1975 के जनवरी में सेवकाई के लिए बुलाया, सन 74 में मैंने तुम्हें बुलाहट दी और 1975 के जनवरी में मैंने तुमसे बात की। एक भविष्यवक्ता के द्वारा मैंने तुमसे बात की। तब मैंने जो वाचा दी थी, क्या तुम्हें वो याद है? ऐसा परमेश्वर ने पूछा। तब मैंने वो बात याद करने की कोशिश की। सन 1974 में परमेश्वर ने रूबरू होकर मुझसे बातें की और जनवरी 1975 में एक माजी थी जो चेन्नई में भविष्यवक्ता थी। उनसे प्रार्थना करने के लिए एक माजी मुझे वहां पर मुझे ले गई थी, और जब वो प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने बातें की और कहा कि पतरस की तरह तुम्हारा उपयोग करने के लिए मैंने तुम्हें चुना है। तुम तुरंत मेरी सेवकाई शुरू करो। और मैं तब उपदेश नहीं देना जानता था, बाइबल की ठीक जानकारी नहीं थी। तभी परमेश्वर ने बात की। यूहन्ना पहला अध्याय में वचन क्रमांक 41 से लेकर वचन क्रमांक 51 तक तुझे वाचा के शब्द के रूप में तुझे दिया जाता है, ऐसा प्रभु से पाकर आशीष देकर मुझे लौटाया। मैंने परमेश्वर द्वारा मिले उस वाचा के शब्द को बार बार पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों को अब से ऊपर उतरते और ऊपर जाते हुए देखोगे। तब मैंने बात की गहराई को समझा नहीं। मैंने सोचा कि स्वर्गदूत को हम कहां से देख पाएंगे, वैसा ही विचार था मेरा। पर वाचा के उस शब्द में लिखा है, जब परमेश्वर वचन देते हैं
कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और उतरते देखोगे, ऐसा उन्होंने कहा है, तो फिर कई बार इसके बारे में सोचता तो यही सोचता हम कहां से स्वर्गदूत को देख पाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने तो वचन दिया है। तो प्रभु ने कहा कि मैंने तब तुम्हें वचन दिया था और अब उसे पूरा कर रहा हूं, और उसी का अनुभव आज तुम्हें हुआ है, ऐसा प्रभु ने कहा। तो देखिए, मैं वाचा के शब्द को भूल चुका था, लेकिन परमेश्वर नहीं भूले। वचन देने वाले परमेश्वर बिना भूले उस वचन को पूरा भी कर देंगे। हालेलूया। वो पहला अनुभव था। उसके बाद कई बार मैंने स्वर्गदूतों को परमेश्वर की ओर से समाचार लाते हुए मैंने देखा भी है और वो सुना भी है। कई बार मैंने स्वर्गदूतों को कार्य करते हुए देखा है। उसके लिए परमेश्वर की स्तुति। तो अब मैं बस यही कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने वचन दे दिया तब उससे वो फिरेंगे नहीं। भले ही हम भूल जाए, वो उसे नहीं भूलेंगे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मेरे बेटे तुम निराश मत होना, मेरी बेटी तुम निराश मत होना, मैंने जो वचन तुम्हें दिया है वो जरूर पूरा होगा। सही समय पर वो पूरा होगा। अब्राहम के जीवन में वो वचन पूरा हुआ। उन्हें इसहाक देकर उनके वंश को बढ़ाया और वचन को पूरा किया। अब दूसरी बात, एक व्यक्ति जो निराश हुआ था, उसके बारे में पहला राजाओं 19वां अध्याय 4 वचन में लिखा है। ध्यान दीजिए आप। परंतु स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। तो किसके बारे में लिखा है यहां? एलिया। एलिया का नाम सुनते ही बड़े बड़े राजा कपकपाने लगते थे। उतने हद तक वो परमेश्वर द्वारा उपयोग किए गए एक बड़े भविष्यवक्ता थे। एक बहुत ही भले परमेश्वर के जन थे। वो परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य सिद्ध किए थे उन्होंने। यहां वो देखिए क्या कहते हैं। जब जंगल में एक दिन भर चलते चलते दौड़ते हुए जब वो यात्रा कर रहे थे, तब एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ जाते हैं और कहते हैं, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले। और ऐसा क्यों? क्योंकि एलिया निराश हो गए थे, बिल्कुल निराश। और क्यों? उस देश पर राज्य करने वाले राजा आहाब की पत्नी रानी इजाबेल, वो मूर्ति पूजा करने वाली स्त्री थी। मांत्रिकों के कार्यों से भरे जाती थी। वो तंत्र मंत्र और जादू टोना करती थी। वो मंत्र करने वाले लोगों को ही अपने इर्द गिर्द रखती थी। वो 850 तांत्रिक, तंत्र मंत्र करने वाले वैसे लोग थे उसके पास। दुष्ट आत्मा को अपनी सुरक्षा के लिए रखती थी वो। उन सभी को एलिया ने खत्म कर दिया। उन सभी का नामो निशान मिटा दिया एलिया ने। वो खबर सुनते ही इजाबेल कहती है कि कल ही मैं एलिया को मार दूंगी, उसका सर काट दूंगी। ये सुनकर एलिया निराश हो गए। तो क्या परमेश्वर ने उनका साथ छोड़ दिया? परमेश्वर की यही इच्छा थी कि निराश और थके हुए एलिया को बल दे। नालू मावड़ी में सन 1980 के शुरुआत में परमेश्वर ने आधा एकड़ जमीन दे दिया हमें, ताकि परमेश्वर का भवन बांध सको। 3000 लोगों के बैठने के लिए एक भवन का निर्माण करो। वहां प्रार्थना होगी, नाके की प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, सारी रात की प्रार्थना, देश के लिए प्रार्थना करनी होगी। मैं यहां लोगों को ले आऊंगा, ऐसा कहकर परमेश्वर ने आधा एकड़ जमीन दे दिया। तब नाके की प्रार्थना के लिए लगभग 200-300 लोग आते थे, बस उतना ही। नाके की प्रार्थना में 200-300 लोग भाग लेते थे। एक बगीचे में मिलकर हम लोग प्रार्थना करते थे। तब परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें जगह देता हूं, वहां पर 3000 लोगों को बैठने के लिए भवन बनाओ। तब मैंने प्रार्थना के साथ, उन दिनों में मैं तो किसी इंजीनियर को या किसी को भी नहीं जानता था, परमेश्वर ने एक इंजीनियर से मिलाया। उन्होंने खुद सामने से आकर कहा, जो हमारे प्रार्थना में आते थे, उन्होंने कहा, मैं आपको प्लान डिजाइन करके देता हूं, आप मुझे बताइए कि कैसा चाहिए। मैंने कहा कि परमेश्वर ने एक मॉडल बताया है, जैसे मुझे दिखाया गया, क्या ठीक उसी तरह से आप मुझे बनाकर देंगे? उन्होंने कहा, ठीक है भाई, बताइए। मैंने उसके आकार और ढंग के बारे में उन्हें बताया। तब उन्होंने एक डिजाइन बनाया और कहा कि अभी परमिशन लेना होगा। इस परमिशन के बारे में मैं उस समय बिल्कुल नहीं जानता था। तो फिर मैंने परमिशन के लिए प्लान वगैरह बताया। उन दिनों में वीडियो से अनुमति लेनी होती थी
उसे खरीदकर हमने बिल्डिंग बनानी शुरू की। सिर्फ उसका नींव ही रखा था। नींव रखने के कुछ समय में ही उसका विरोध होने लग गया। मैंने बिल्कुल भी सोचकर नहीं रखा था। एक व्यक्ति हमारे विरोध में आया, धार्मिक कट्टरपंथी संगठन। ये लोग तब से ही 40 साल से पहले धार्मिक कट्टरपंथी संगठन। बस एक व्यक्ति था, वो हमारे विरोध में गांव में खड़ा हुआ। आसपास के गांव के लोगों को भी बुला लिया और पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट करा दी कि ये प्रार्थना भवन नहीं बनना चाहिए, हमें काफी परेशानी होगी। ऐसा कंप्लेंट किया और पुलिस आ गई। मैं तो कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया था, ना ही पुलिस वालों को जानता था। तो एक पुलिस वाला प्रार्थना के स्थान पर आया। उस समय एक छोटे से कमरे में ही हमारा ऑफिस होता था। मैंने पूछा क्या बात है। उन्होंने बताया कि आपके नाम पर कंप्लेंट है। मैंने कहा कि क्या है। तो उन्होंने कहा आप कुछ बांध रहे हो। मैंने कहा वो हमारी जमीनें हमारे नाम पर है, परमिशन के साथ बांध रहे हैं। हाँ तो वही परेशानी है, आपको नाजरत के पुलिस स्टेशन में आना होगा। तो मुझे नाजरत के पुलिस स्टेशन में ले गए। मैं किसी को नहीं जानता था। आसपास के गांव से कई लोग वहां पर आए हुए थे। कई लोगों ने आकर कहा कि इस भवन को बनाना रोक दीजिए। उनके गांव से तो हमारा भवन बहुत ही दूर था। मैं सोच रहा था कि इन्हें क्या परेशानी हो सकती है। वो तो बेचारे गांव भर के भोले लोग थे, पर उन्हें उकसाने के लिए धार्मिक कट्टरपंथी संगठन थी। जानते हो ये लोग कहां से आए थे? ये लोग कन्याकुमारी से ही आए थे। वहां पर ही तो बहुत ही भले लोग रहते हैं, इस तरह के विरोध करने वाले लोग। इसलिए देखिए, परमेश्वर आज वहां से कई लोगों को यहां पर प्रार्थना के लिए ले आते हैं। कन्याकुमारी से वो लोग यहां आए थे और नोटिस दे रहे हैं। मैंने देखा कि क्या नोटिस में है। उसमें लिखा था प्रार्थना भवन बनाने पर रोक के लिए सभा जुलूस। 40 साल के पहले ही नालू मावड़ी में जुलूस निकाला गया। जब देखा कि जुलूस में कितने लोग शामिल हुए तो 10 छोटे छोटे लड़के थे और सिर्फ 2 या 3 बड़े बुजुर्ग उसमें थे, बस और कोई नहीं था। उस जुलूस में फिर मीटिंग रखी गई। सामूहिक मीटिंग रखकर कहने लगे कि प्रार्थना भवन बनाने नहीं देंगे। मैंने अपने कुछ लोगों को वहां पर भेजा कि जाकर देखो कि जुलूस में कितने लोग आए थे। वो आकर बोले कि भाई कुछ 10 छोटे बच्चे वहां पर हैं और बस उतने ही। और जो बात कर रहे थे वो तो नागरकोविल से आकर वहां पर बात कर रहे थे कि हम ये प्रार्थना भवन बनाने नहीं देंगे, इस पर रोक लगाएंगे। ये मेरे लिए बहुत ही नया था। मैं सोच रहा था कि इसका और उसका क्या संबंध है। मैंने कहा ये तो हमारी जमीन है और उस पर हम प्रार्थना के लिए कमरा बना रहे हैं, उसे लेकर इन्हें क्या परेशानी हो सकती है। उस व्यक्ति ने हमें चुनौती दी कि मोहन सी लाजरस को मैं ये प्रार्थना भवन नहीं बनाने दूंगा, मर जाऊंगा, प्रार्थना भवन नहीं बनेगा। वो प्रार्थना भवन बनाने के विरोध में उसने पिटीशन दी। कलेक्टर ऑफिस में अनुरोध के ऊपर अनुरोध, कई लोगों को भेजकर उसने पेटिशन पर पेटिशन दाखिल करवा दिए। तो लगभग 1 साल काम बंद रहा, वो वैसा ही पड़ा रहा। कई गवर्नमेंट ऑफिसेस चढ़ना उतरना पड़ गया। तहसीलदार ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, कई ऑफिसों में जाकर हम जानकारी ले रहे थे और वो बोल रहे थे कोई समस्या नहीं है, तो आपने हम पर रोक क्यों लगाई हुई है। वो कहते थे कि कलेक्टर से पूछो। कोई भी ठोस कारण नहीं था, फिर भी बांधने नहीं दे रहे थे। ऐसी स्थिति थी। आज भी हमारे देश में वैसा ही चलता है और 40 साल पहले हमारे साथ हुआ। हमने उसके लिए बहुत प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने कहा कि कड़े विरोध के बीच में मेरा भवन बनाया जाएगा। विरोध होगा पर भवन बनकर रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन दिया, विरोध होंगे पर भवन बनेगा, बिल्कुल मत डरना। अच्छा ठीक है प्रभु। उस समय में 2 मसीही एमएलए हुआ करते थे तिरुनेलवेली जिले में। तब एक जिला था, तुतुकुड़ी और तेनकासी अलग अलग नहीं थे। 2 मसीही एमएलए थे। मैं खुद तो उनके पास नहीं गया और ना ही जाकर उनसे कोई मदद मांगी, पर वो खुद होकर कलेक्टर ऑफिस गए, जानकारी ली। उन्होंने जाकर पूछा कि भवन बनाने के लिए क्या प्रतिबंध है और कलेक्टर ने कह दिया देखिए इतनी फाइल्स है, इस पूरे फाइल्स में पिटीशन है कि उस भवन को नहीं बनने देना है। इतने पिटीशन है, आप उसमें नहीं पढ़िए, नहीं तो आप समस्या में पड़ जाओगे। इसलिए इसका फैसला चीफ मिनिस्टर को ही करना होगा, आप इसमें दखल ना दे। ऐसा कहने पर उन दोनों ही एमएलए ने कदम पीछे हटा दिए। मुझे वो खबर मिली, मैंने तो उनसे कोई मदद नहीं मांगी थी, वो खुद ही वहां पर गए थे। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन 2 एमएलए ने जाकर आपके लिए बात की और कलेक्टर ने उन्हें ऐसा कह दिया, तो मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा। फिर एक लॉयर आए, एक वकील, वो भी एक मसीही थे। उन्होंने मुझसे कहा कि इस प्रार्थना भवन बनाने के लिए बहुत विरोध है,
कलेक्टर ऑफिस में बहुत सारी फाइलें हैं। एमएलए की कोशिशों के बावजूद भी नहीं हो रहा है। आप एक काम कीजिए, वो जगह बदल दीजिए। हमने पूछा कि हम क्यों बदले, तो वो बोले उस स्थान पर बनाना ही समस्या है, तो सही रहेगा कि स्थान बदल दे। मैंने कहा ना ही मैंने वो जगह खरीदी है और ना ही मैं उसे खुद से बना रहा हूँ। परमेश्वर ने जगह दी और कहा कि भवन बनाओ, तो मैं बना रहा हूँ। मुझे परमेश्वर से पूछना होगा, और प्रभु ने फैसला किया तो वो उसे बदलेंगे नहीं। लेकिन स्थिति तो आपके विरोध में है। मैंने कहा ये सरकार बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर का भवन बदलेगा नहीं। सरकार तो सिर्फ 5 साल की होती है, उसके बाद एक्स एमएलए बन जाते हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, एक्स पीएम हो जाते हैं। पर हमारे परमेश्वर वैसे नहीं है, वो सदा काल के परमेश्वर हैं। मैंने पहल नहीं की, परमेश्वर ने जगह दी और इसे बनाने के लिए कहा। मैं बस वही करता हूं जो वो कहते हैं। लोग मेरे विरुद्ध खड़े हुए। एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ, उसने कहा मैं ये भवन बनने नहीं दूंगा। परमेश्वर ने कार्य पूरा किया और 1989 में ब्रदर डीजीएस ने आकर इसकी स्थापना कर दी। तब वो व्यक्ति था ही नहीं। जिसने चुनौती दी थी वो जीवित भी नहीं रहा। उसके शब्दों के अनुसार न्याय हुआ, वो जीवित नहीं रहा। निराश हुए एलिया को बल दिया प्रभु ने। आखिर में एक और किस्से को बताकर हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र लूका रचित समाचार अध्याय क्रमांक 22 वचन 43 को मैं पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। एक स्वर्गदूत आकर उसे सामर्थ्य देता था। निराश हुए लोगों को सामर्थ्य देने वाले प्रभु। यहां एक व्यक्ति को सामर्थ्य देने के लिए प्रभु ने अपने स्वर्गदूत को भेजा। किसके लिए? यीशु के लिए। गतसमनी के बगीचे में वो एकांत में प्रार्थना कर रहे थे। उनके मन में बड़ी निराशा थी, पर वे अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगे। अपने शिष्यों के आगे वो मिन्नतें कर रहे थे कि जागते रहो और प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। उनकी आत्मा में एक व्याकुलता छा गई, जैसा आप कह सकते हो कि मेंटल एगनी ऑफ जीसस। मानसिक तौर पर एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। क्रूस पर उन्हें एक बहुत बड़ा कार्य पूरा करना था। क्रूस पर कीलों से ठोकर उन्हें मारा जाने वाला था, उसका डर नहीं था उन्हें। कोड़ों से मारे जाने वाले थे, इसका भी डर नहीं था उन्हें। उनके सर पर कांटों का ताज लगाया जाने वाला था, उसका डर नहीं था उन्हें। उनका अपमान होने वाला था, उसका भी डर नहीं था उन्हें। उस समय पिता का चेहरा मुझसे दूर किया जाएगा, उसे सोचकर ही उनके अंदर एक व्याकुलता छा गई। कई सालों के पहले परमेश्वर का घर बांधे जाने से पहले प्रार्थना का एक कमरा था। वहीं पर इकट्ठा होकर प्रार्थना करते थे। एक घर के अंदर का बरामदा था, वो वही प्रार्थना का कमरा था हमारा। तो देखिए, ऐसे समय में एक दिन सवेरे जब मैं उठा तब से ही मन में एक व्याकुलता भर गई थी। मेरे मन में एक निराशा छा गई थी, इसलिए प्रार्थना नहीं कर पा रहा था। मैं घुटनों पर आकर स्तुति करना चाह रहा था पर कर नहीं पा रहा था। प्रार्थना की कोशिश कर रहा था पर कर नहीं पा रहा था। फिर मैंने सोचा चलो बाइबल पढ़ लिया जाए, पर बाइबल पढ़ने का भी मन नहीं हुआ। मन काफी निराशा से भर गया था। एक निराशा की आत्मा ने आकर मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया। बहुत ही निराशा में डूबा हुआ था। सोच रहा था कि कोई तो प्रार्थना के लिए आ जाए। वैसी एक स्थिति में आया था मैं। कोई आकर प्रार्थना करे तो कितना अच्छा हो, किसी ने आकर मेरे लिए प्रार्थना कर दी तो कितना अच्छा होगा। कई बार मेरा अनुभव रहा है कि मैं निराशा में होता हूं, तब कोई प्रभु के सेवक आते हैं और कहेंगे चलिए भाई प्रार्थना करें। जब वो प्रार्थना करते हैं तब मुझे बल मिलता है। मैंने कई बार ये अनुभव किया है। हमारा एक फार्म हाउस था, अकेले ही मैं उस फार्म हाउस में रहता था। ये उस समय की बात है जब मैं अपने माता पिता के साथ रहता था। तो उस गली के छोर पर सबसे आखिरी घर था हमारा। तो उस दिन मैं इंतजार कर रहा था कि कोई आकर प्रार्थना करें। जो कोई मेरे साथ प्रार्थना किया करते थे उनमें से कोई तो आ जाए, प्रभु किसी को तो भेजिए। पर कोई नहीं आया। मैं निराश होकर सो गया था। दोपहर हुई, फिर शाम हुई। मैं इंतजार में था कि कोई आएगा। एक बहुत ही अकेलेपन का एहसास। आई फेल्ट ऑल अलोन। मेरा कोई नहीं था।
मुझे समझने वाला, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं था। मैं बिल्कुल अकेला कर दिया गया था। अकेलेपन का एहसास। शाम हो चुकी थी, तब मैंने सोचा कि चलो प्रार्थना घर तक जाकर आता हूं। बाइबल हाथ में लेकर निराशा में मैं चलता जा रहा था। प्रार्थना कमरे में आकर मैंने दरवाजा खोला और कमरे में जाकर मैंने घुटने टेके। घुटने टेकने पर भी प्रार्थना नहीं हो रही थी। प्रार्थना नहीं कर पा रहा था मैं, बस मेरे आंसू बह रहे थे। मैं रोता जा रहा था। घुटनों पर आकर मैं आंसू बहा रहा था। परमेश्वर, मैं बहुत अकेला हूं। आई एम ऑल अलोन। मेरे लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है। आप मेरा उपयोग करते हुए कई लोगों के लिए प्रार्थना करवाते हो। कईयों के आशीष के लिए आप मुझसे प्रार्थना करवाते हो, पर आज मेरे लिए प्रार्थना करने वाला कोई भी नहीं। मेरे बोझ को समझकर मेरी सहायता करने वाला कोई भी नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया हूं। मेरी आंखों से आंसू छलक रहे थे। रो रहा था मैं। और तब परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया। एक धीमी आवाज में उन्होंने मुझसे कहा, बेटे, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। तुम्हारे एहसासों को समझ लेने वाला मैं प्रभु हूं। मैं गतसमनी के बगीचे में त्याग दिया गया था। आई वॉज ऑल अलोन एट द गार्डन ऑफ गेत्सेमनी। गेत्सेमनी के बगीचे में मैं अकेला था। मेरा साथ देने के लिए तो मेरे शिष्य भी नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ मिलकर प्रार्थना नहीं की। आई वॉज ऑल अलोन। आई क्राइड आउट टू द फादर। मैं अकेले ही चिल्लाते हुए रो रहा था। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। तुम्हारे अकेलेपन का एहसास है मुझे। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ पाता हूं, क्योंकि इसी तरह मैं भी गेत्सेमनी के बगीचे में अकेले त्याग दिया गया था। अकेलेपन में चीख रहा था मैं। मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए कोई भी शिष्य आगे नहीं आया। इसीलिए तुम्हारे इस अकेलेपन का एहसास है मुझे। मैंने रोते हुए ही तुरंत कहा, हे प्रभु, जब आपको गेत्सेमनी के बगीचे में अकेले छोड़ दिया गया, पिता परमेश्वर ने आपके लिए एक स्वर्गदूत को भेजा था। आपको सामर्थ्य देने के लिए एक स्वर्गदूत को भेजा था। आप एक प्रभु हो, उद्धारकर्ता परमेश्वर हो। जब आपको ही एक स्वर्गदूत की जरूरत पड़ी, तो मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूं, एक साधारण कमजोर मनुष्य हूं मैं। तो मेरे लिए एक स्वर्गदूत क्यों नहीं भेजा गया? आपको सामर्थ्य देने के लिए परमेश्वर ने एक दूत को भेजा था। मैं साधारण मनुष्य हूं, मुझे बल देने के लिए एक स्वर्गदूत को क्यों नहीं भेजा गया? मैं आंसुओं के साथ मांग रहा था। और अगले ही पल मेरी आत्मिक आंखें खोल दी गई थी। मैंने जहां पर घुटने टेके थे उसके दाहिने ओर एक लंबा सा स्वर्गदूत खड़ा था। उसे परमेश्वर ने दिखाया। एक लंबा सा स्वर्गदूत था वो। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे लिए मैंने स्वर्गदूत को भेजा है। मेरा स्वर्गदूत तुम्हारे पास खड़ा है। यू आर नॉट अलोन। तुम अकेले नहीं हो। मेरा स्वर्गदूत तुम्हारे पास है। देखो, जब परमेश्वर ने मुझे यह दृश्य दिखाया, तब मैं काबू में नहीं रह पाया। खुशी के आंसू बहाते हुए मैं परमेश्वर की स्तुति करने लगा था। परमेश्वर, मैं एक साधारण इंसान, मुझ जैसे साधारण इंसान की इतनी अच्छी देखभाल करते हो आप। एक साधारण व्यक्ति हूं मैं, सुख दुख भोगी एक कमजोर इंसान हूं मैं, और आपने मेरे लिए अपने स्वर्गदूत को भेजा है। मैंने परमेश्वर की स्तुति करने की शुरुआत की और तब मेरी आत्मिक आंखें खुल गई। तब मैंने और एक दृश्य देखा। मेरे आंखों के आगे प्रभु यीशु आकर खड़े हुए। प्रत्यक्ष रूप में आकर वो खड़े हो गए। मेरी आंखों को दर्शन मिला। मैं अपनी आंखों से उन्हें देख पाया। उन्होंने मुझे देखा और हल्की मुस्कान के साथ अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाते हुए मुझे दिखाया। कहा, सन, आई हैव क्रेवन यू ऑन माई पाम्स। मेरे बेटे, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। वो शब्द सुनकर मेरे हृदय में जितनी भी निराशा थी सब दूर हो गई। मेरे अंतर मन में एक बहुत बड़ी खुशी छा गई। परमेश्वर की स्तुति करने लगा मैं। जोर जोर से उसकी स्तुति करने लग गया था और एक मुस्कान के साथ ही वो उस जगह से लौट गए। उन्होंने कहा, यू आर नॉट अलोन। तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं।
मेरे स्वर्गदूत है तुम्हारे संग। तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। आज कई लोगों की यही समस्या है, वो अकेलेपन का एहसास करते हैं। मेरी खबर रखने वाला कोई नहीं है, मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है, मेरी खुशियों को समझने के लिए कोई भी नहीं है। मेरे पिताजी मेरा खबर नहीं रखते हैं, मेरी माँ मेरा बिल्कुल देखभाल नहीं करती है, मेरे भाई भी मेरे बारे में कोई खबर नहीं रखते हैं, मेरी बहनें भी मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं, मेरे बच्चे मुझसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते हैं, मेरे परिवार के लोग भी मेरी जरा भी चिंता नहीं करते हैं। अकेलापन, सब कुछ होते हुए भी एक अकेलापन। परमेश्वर कहते हैं मनुष्य तो ऐसा ही है, पर मैं हूं ना तुम्हारे लिए। परमेश्वर कहते हैं बेटे मैं हूं तुम्हारे लिए, बेटी मैं हूं तुम्हारे लिए। मैंने अपनी हथेलियों पर तुम्हारा चित्र खोद कर बनाया है, मैं तुम्हें कैसे भूल पाऊंगा, कैसे तुम्हें त्याग सकता हूं मैं। बिल्कुल डरो मत, ये निराशा के दिन तो बीत जाएंगे, ये थकावट तुम्हें नीचे नहीं गिराएगी, इस निराशा तले तुम बिल्कुल नहीं दबोगे, ये थकावट बिल्कुल स्थिर नहीं है। आज इस निराशा को दूर करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं, निराशा की आत्मा को दूर करने के लिए ही मैं आया हूं। शैतान जिस निराशा की आत्मा को उपयोग कर रहा है, आज से वो तुमसे दूर हो जाएगा। मैं निराशुओं को बल देने वाला परमेश्वर हूं, तुम्हें बल प्रदान करने के लिए मैं आया हूं, तुम्हें सामर्थ्य देने के लिए मैं आया हूं। निराश मत होना, निराश मत होना। तुम्हें बहुत आगे तक जाना है और बहुत ऐसे कार्य बचे हैं जो तुम्हें पूरे करने हैं। निराश मत होना। परमेश्वर कहते हैं बेटे तुम निराश मत होना, मेरी बेटी निराश मत होना, मैं हूं तुम्हारे लिए। ऐसे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, इसलिए आपको यहां ले आए हैं। वो आंखें बंद करेंगे। कोई कह रहा है कि मेरा तो कोई भी नहीं है प्रभु, मुझे समझने वाला कोई नहीं है, मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है, मेरे एहसास को समझने वाला मेरा कोई भी नहीं है, मेरे मन की सुधि रखने वाला मेरे लिए कोई भी नहीं है, मेरी खुशियों को दुख को बांटने वाला कोई भी नहीं है। सब मुझे गलत समझते हैं, मुझे गलत सलाह देते हैं। वो मेरे एहसासों को समझने वाला मेरे लिए कोई भी नहीं है, मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए, मेरे बोझ को साझा करने के लिए कोई भी नहीं है। परमेश्वर कहते हैं बेटे मैं हूं तुम्हारे लिए, मेरी बेटी मैं हूं तुम्हारे लिए। निराश मत होना, निराश मत होना। परमेश्वर के हाथों में अपने बोझ को डाल दो, वो तुम्हें बल प्रदान कर रहे हैं, बलवंत कर रहे हैं। वो परमेश्वर आपको बल प्रदान कर रहे हैं। सुन लो भाई, परमेश्वर आपको बल प्रदान कर रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम में निराशा की आत्मा दूर हो जाए, हर एक को छोड़कर दूर हो जाए। निराशा को लेकर आने वाले दुष्ट शैतान तुम्हें दुत्कारता हूं मैं यीशु के नाम में। निराशा की आत्मा दूर हो जाए, उत्साह की आत्मा भर जाए, हर एक में उत्साह करने वाला आत्मा भर जाए, हर एक कमजोरियां दूर हो जाए, दूर हो जाए। बल प्रदान करें, सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हे पिता, सारी निराशा को आपने दूर कर दिया, एक नया सामर्थ्य दिया है। निराशा की आत्मा दूर हो चुकी है, शैतान भाग चुका है। यीशु के नाम में निराशा की आत्मा भाग चुकी है, आपने बल प्रदान किया है। आपको धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। नाके की प्रार्थना में भाग लिए हर एक लोगों ने अपने आत्मा, प्राण और शरीर में नया बल पाया और एक नए धैर्य के साथ लौटे। आज जो वाचा का शब्द था वो मेरे लिए ही था। चिंता मत करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और भाई के संदेश ने मुझे स्पर्श करके मुझे परिपूर्ण शांति और खुशी प्रदान की है। इस उपदेश के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए चमत्कार करेंगे, इस विश्वास के साथ लौट रहे हैं। सारी थकावट मिट चुकी है, बहुत ही स्वस्थ और फ्री है माइंड, मन शांत है, आशा है प्रभु ने जैसी एलिया की रक्षा की थी वो मेरी भी रक्षा करेंगे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.